हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे गाइस। भगवान की कृपा से हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। सो गाइस, अभी टाइम हो रखा है 10:30 और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपने बच्चे को लंच दे के आई हूँ, अंशु को। उसके बाद सीधा घर पे आते ही मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पे अपने बच्चों के लिए बनाना शेक, दोनों के लिए, लड्डू के लिए और गन्नू के लिए। तो एक बनाना कट करके रख दिया मैंने और थोड़ा सा दूध डाल दिया। उसके बाद बच्चों के लिए बना दूँगी एक कटोरी और उसी में दोनों को खिला देती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ ताकि बेकार ना जाए। अगर ज़्यादा बना दो ना तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर वो ज़्यादा देर तक बेकार हो जाता है। तो इसलिए एक ही केला डालती हूँ और थोड़ा सा दूध डालती हूँ, उसी का बनाती हूँ एक कटोरी में और उसी में ही दोनों को खिला देती हूँ। लड्डू तो बनाना मतलब केला वैसे भी खा लेता है और गन्नू नहीं खाता है केला, तो इसलिए मैं इसको ऐसे शेक बना के पिला देती हूँ। और शेक पिलाने से ना बच्चे थोड़े सही भी रहते हैं, क्योंकि जब से मैंने इसे बनाना शेक पिलाना शुरू करा है तो थोड़ा ठीक सा लगता है। तो अभी इनको खिला पिला दूँगी और उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि आज मैंने ना कमरे की सफाई नहीं करी है पहले, क्योंकि बच्चे लेट उठे थे। तो मैंने बाहर का सारा काम कर लिया था, बाहर का झाड़ू पोछा कर लिया था और मैं नहा ली थी और बर्तन वर्तन कर लिए थे, नाश्ता पानी के सब चीज़। तो आज कमरे की सफाई मैंने नहीं करी थी पहले, तो मैं अब कर रही हूँ यहाँ की सफाई और गद्दे उठा दूँगी, बिस्तर सही कर दिया है तो झाड़ू पोछा भी कर लूँगी इस कमरे का। और उसके बाद बच्चों को नहला दूँगी अपने दोनों, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को नहीं नहलाया है। मैं ही नहाई थी सुबह, क्योंकि बच्चे लेट उठे थे तो उससे पहले मैंने बाहर का काम कर लिया था और मैं भी नहा के आ गई थी। तो अभी यहाँ की सफाई करने के बाद मैंने लड्डू मतलब गन्नू को नहला दिया है और उसके बाद मैं इसे सुला रही थी, क्योंकि अगर मैं इसे सुलाऊंगी नहीं ना तो फिर ये परेशान करेगा। और लड्डू को अभी नहीं नहलाया है तो मैंने कहा पहले इसे सुला देती हूँ, उसके बाद मैं लड्डू को भी नहला दूँगी। और लड्डू को नहलाने के लिए ले जा रही हूँ और उसके बाद लड्डू को नहला दिया है मैंने। लड्डू को कपड़े वपड़े पहना दूँगी, तैयार कर दूँगी। उसके बाद थोड़े से कपड़े हैं तो कपड़े धो दूँगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं धोने के लिए। रोज़ रोज़ मैं कपड़े धोती हूँ तो थोड़े से ही कपड़े हैं तो उनको भी धो के आ जाऊँगी, क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े होते हैं मैं तभी मशीन लगाती हूँ, तो तभी मशीन में कपड़े धोती हूँ जब बेडशीट धोनी होती है ज़्यादा और कपड़े धोने होते हैं। तो अभी बच्चों के थे कपड़े और मेरे थे, तो मैं उनको हाथ से ही धो के लेके आ गई थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत में। तो अभी गन्नू सो ही रहा था तो मैं यहाँ पे कपड़े सुखा दूँगी और फिर थोड़े मतलब कपड़े सुखाने के बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 12:30 और तो मैंने ब्लॉग भी लेट स्टार्ट करा था। सुबह सुबह नहीं कर पाती हूँ बच्चों के साथ, तो इसलिए कपड़े सुखाने के बाद आ गई थी मैं नीचे। उसके बाद सीधा मैंने यहाँ पे आलू छील लिए थे, यहाँ तो पहले ही मैंने छील के रखा हुआ था, तो आलू भी छील दिए हैं और प्याज भी छील के रख दिए हैं। इनको यहाँ पे धो धा के ले जाऊँगी और उसके बाद क्योंकि आज मुझे घी के कोफ्ते बनाने हैं तो घी को कस दूँगी और आलू भी कस दूँगी उसके साथ और फिर बनाऊँगी मैं घी के कोफ्ते। तो टाइम हो गया है 12:30, तो गन्नू तो सो ही रहा था। तो जब तक गन्नू सो रहा है ना तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर हो नहीं पाता है फटाफट से काम, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। तो गन्नू सोया रहता है तो फिर मैं आराम से कर लेती हूँ, तो परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा घिया और आलू भी कस दिए हैं मैंने और उसके बाद मैं प्याज कट करने के लिए लेके आ गई हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा प्याज रहते हैं तो मैं इस मिक्सी में कर दे मतलब ये मैंने लिया है प्याज कट करने के लिए, तो इसी में घिस देती हूँ मतलब कट कर देती हूँ प्याज को। और उसके बाद मैं बनाऊँगी अब कोफ्ते, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, अंशु का टाइम भी हो गया है आने का। गए जब तक मेरे कोफ्ते बन के तैयार हुए तब तक गन्नू उड़ गया था और फिर गन्नू उड़ गया था तो फिर मैंने गन्नू और लड्डू को दोनों को दे दिया था खाने के लिए एक एक, तो उनके हाथ में पकड़ा दिया था। तो फिर बच्चे के ना खेलते भी रहते हैं और खाते भी रहते हैं। तो अंशु भी आ गया था इसी टाइम स्कूल से, तो फिर तीनों एक साथ बैठे हुए थे अंदर, मैंने बैठा दिया था उनको
और तो उनको दे दिया था खाने के लिए, तो वो खेल भी रहे थे और खा भी रहे थे तीनों आपस में मिल के। तो मैंने कहा फटाफट से मैं खाना बन के तैयार कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं बच्चों के साथ बैठूँगी। गाइस यहाँ पे मेरे चावल भी बनके तैयार हो गए हैं और सब चीज़ कर दिया है मैंने। और इसमें मैंने ज़्यादा तरी डाली है क्योंकि कोफ्ते ना पूरा पानी सुखा देते हैं, तो इसलिए मुझे चावलों के साथ खाना है, तो इसलिए मैंने तरी ज़्यादा डाली है ताकि पानी मुझे दोबारा ऐड ना करना पड़े पानी। तो इसलिए मैंने पहले ही ज़्यादा डाला है, क्योंकि कोफ्ते हमेशा ना अगर पानी कम डाल दो सोख देते हैं पूरा का पूरा। खाना बन गया है मेरा और अंशु भी स्कूल से आ गया। अंशु बहुत पहले आ गया था जब मैं ना सब्ज़ी चढ़ा रही थी। तो अभी खाना वाना बन गया है, बहुत देर हो गई है मतलब तब से। तो मैंने बर्तन वर्तन धोए, उसके बाद यहाँ पे पानी भी घेर दिया था इसने, लड्डू ने, तो पानी वानी साफ़ कर दिया। तो थोड़ी देर बैठी और आप खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि भूख लग चुकी है ना। वैसे तो मैंने बच्चों को पकौड़ियाँ दे दी थी, मतलब कोफ्ते के लिए जो बनाए थे वो दे दिए थे। तो आप खाना वाना खाते हैं। हाँ हाय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, गुन्नू जय कर दो, गुन्नू जय कर दो, जय कर दो, जय बोलता है, मुझे लग रहा है हाँ जय। चलो लड्डू जय करो, ऐसे करते हैं जय। देखो गन्नू समझदार है, गन्नू हाँ देखो कैसे कर रहा है गन्नू भी ऊपर आने के लिए। चलो अभी खाना वाना खाते हैं बिट्टू, ठीक है? खाना खाएं, इसने खा रखा है इसलिए नहीं नहीं बोल रहा है। ये मैं पकौड़ियाँ बनाती गई इन्हें मतलब कोफ्ते, और ये फटाफट ले जा रहा था अपने एक एक करके मांग के। तो गाइस खाना वाना खाते हैं। गाइस मैंने बच्चों को दे दिया है खाना, बच्चे खा लेंगे उसके बाद मैं भी खा लूँगी, क्योंकि पहले बच्चों को खिला देती हूँ ना। यहाँ पर खा रहे हैं तीनों। चलो हाँ तेरे को भी खिला रही हूँ चावल और कोफ्ते। तो गाइस किसको किसको पसंद है कोफ्ते के साथ चावल खाना? क्योंकि मुझे पसंद है, मेरे को रोटी इतनी पसंद नहीं है इसमें खाना, चावल पसंद है। तो मैं खाती हूँ खाना और आप लोग भी खा लो खाना, दिख रहा है? तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना खाना। गाइस खाना वाना तो खा लिया था, उसके बाद थोड़ी देर आराम करा, लेट गई। अब यहाँ के पापा जी आ गए, उनको दे दिया मैंने खाना और अब मैं आई हूँ छत में कपड़े उठाने के लिए। गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठा हुआ है कबूतर इतने पास बैठा हुआ है। वो कितनी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। क्यों बैठा हुआ है? इसे लगी तो नहीं चोट? चोट तो नहीं लगी भाई तेरे को? चोट तो नहीं लगी तेरे को कबूतर? ऐसे चोट नहीं लगी है? नहीं नहीं। टाइम हो गया है 5, अंशु ट्यूशन से आने वाला है क्योंकि अंशु 4 बजे ट्यूशन चला जाता है। तो आ गया है, खुला है गेट बाबू, खुला है, आजा। आ गया है ट्यूशन से। गन्नू भी सो गया है और मेरे हस्बैंड जी भी लेटे हुए हैं खाना खा के। तो गन्नू आज लड्डू सोया नहीं है क्योंकि लड्डू पहले सो गया था, तो इसको ना उठा दिया गन्नू ने मार के, तो अभी सोएगा नहीं। हाँ अभी दे रही हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि इस टाइम ही होती हूँ मैं शाम के टाइम, सुबह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो मांग भर दी है और लिपस्टिक लगा दी है, इससे भाई यही होता है मेरा रेडी होना, बाकी कुछ नहीं करती। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।